हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आइए जानते हैं आज की टॉप डिफेंस अपडेट। आर्मेनिया की नजर भारत के ब्रह्मास्त्र पर। आर्मेनिया अब भारत से आकाश नहीं बल्कि आसमान का राजा खरीदना चाहता है। भारतीय अस्त्र मिसाइल को लेकर भारत और आर्मेनिया के बीच गुपचुप लेकिन बेहद गंभीर बातचीत चल रही है। आर्मेनिया अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को भारतीय अस्त्र मिसाइल से लैस करना चाहता है। ये वही मिसाइल है जिसने भारतीय वायुसेना में अपनी ताकत साबित कर दी है। 100 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली अस्त्र अब और ज्यादा घातक बनने जा रही है। रेंज बढ़कर करीब 160 किलोमीटर होने वाली है। अगर डील फाइनल होती है तो भारत मिसाइल आयातक से निर्यातक बनने की कहानी लिख देगा। एशिया में शक्ति संतुलन बदलने की आहट साफ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, एएमसीए की रेस में प्राइवेट भारत की एंट्री। भारत के 5th जनरेशन स्टील फाइटर एएमसीए की रेस ने इतिहास बदल दिया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो और भारत फोर्ज सबसे आगे निकल गए हैं। दशकों से लड़ाकू विमान बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार रेस से बाहर हो गई है। यह भारत की डिफेंस सोच में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सरकार अब प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा जता रही है। एएमसीए सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर एयर पावर का ऐलान है। स्टील्थ, सुपर क्रूज और एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ ये जेट भारत को एलीट क्लब में ले जाने वाला है। ये कहानी है पुराने ढांचे से नए भारत की उड़ान की। नेक्स्ट खबर, भारत ने हवा में रच दिया इतिहास। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऐसा धमाका किया है कि दुनिया चौंक गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कर दिखाया है। ओडिशा के चांदीपुर से हुआ यह टेस्ट भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है जिनके पास यह घातक क्षमता है। यह तकनीक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों को कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाएगी। बूस्टर, रैमजेट इंजन और फ्यूल कंट्रोल सिस्टम ने परफेक्ट परफॉर्म किया। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान बताया। अब दुश्मन की हवाई नींद उड़ना तय है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी का निर्णायक मोड़। भारत और फ्रांस की रक्षा दोस्ती अब इतिहास बदलने वाली उड़ान भरने जा रही है। एक तरफ रफेल लड़ाकू विमानों की बड़ी डील आगे बढ़ चुकी है तो दूसरी तरफ एएमसीए के लिए स्वदेशी ताकतवर इंजन का रास्ता खुल रहा है। सफरान के साथ मिलकर भारत 120 किलोन्यूटन श्रेणी का जेट इंजन विकसित करेगा जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी। वहीं नागपुर में रफेल का निर्माण भारत को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बनाएगा। ये सौदा आज की जरूरत और कल के आत्मनिर्भर सपने को एक साथ जोड़ता है। भारत अब स्क्रू ड्राइवर नहीं बल्कि असली टेक्नोलॉजी मास्टर बनने की राह पर है। नेक्स्ट खबर, भारत का तेजस अफ्रीका आसमान में। 19 जनवरी 2026 को भारत ने केनिया के सामने अपना स्वदेशी फाइटर तेजस मार्क 1A पेश किया। केनिया एयरफोर्स आज भी 70 और 80 के दशक के F5 टाइगर पर उड़ान भर रही है। सोमालिया में सैकड़ों मिशन उड़ चुके हैं। अब जहाज थक चुके हैं, खर्च बढ़ गया है, स्पेयर नहीं मिल रहे हैं। इथियोपिया और युगांडा के सुखोई ने नैरोबी की नींद उड़ा दी है। ऐसे में भारत का तेजस हल्का है, सस्ता है, आधुनिक रडार है, कम मेंटेनेंस है, लोन और ट्रेनिंग पैकेज भी साथ है। इंजन सप्लाई सुधरते ही भारत ने बड़ा दाम चल दिया है। अफ्रीका में भारत की ताकत अब आसमान से बोलेगी। नेक्स्ट खबर, तेजस मार्क 2 को मिली मिसाइल छलने की महाशक्ति। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 अब आसमान में और ज्यादा सुरक्षित बनने जा रहा है। तेजस मार्क 2 देश का पहला स्वदेशी फाइटर होगा जिसमें एक्स गार्ड टोएड डिकॉय सिस्टम लगेगा। यह सिस्टम दुश्मन की आधुनिक रडार गाइडेड मिसाइल को असली विमान से भटकाकर खुद की तरफ खींच लेता है। मिसाइल पायलट तक पहुंचने से पहले धोखा खा जाती है। यह तकनीक राफेल जैसे फाइटर में पहले से मौजूद है। तेजस मार्क 2 की ये ताकत उसे हाई थ्रेट एयर स्पेस में भी भरोसेमंद बनाएगी। भारत अब सिर्फ तेज उड़ान नहीं बल्कि स्मार्ट युद्ध की दिशा में उड़ चुका है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पहाड़ों में खामोश मौत का नया हथियार।
लद्दाख की ऊंची ठंडी हवा में उड़ता प्रचंड हेलीकॉप्टर अब और भी खतरनाक बनने जा रहा है। भारतीय सेना प्रचंड को आत्मघाती झुंड ड्रोन से लैस करने की तैयारी में है। ये ड्रोन ऊपर से सीधे दुश्मन टैंक की छत चीरकर अंदर तबाही मचाएंगे। वजन 45 किलो से कम होगा ताकि एक हेलीकॉप्टर 4 हथियार ले जा सके। 25 से 40 मिनट तक हवा में मंडराने की ताकत होगी। चीन और पाकिस्तान के सबसे नए टैंक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये हमला इतना घातक होगा कि टैंक का कोई क्रू दोबारा लड़ने लायक नहीं बचेगा। प्रचंड अब सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आसमान से सन्नाटा बनकर गिरेगा। नेक्स्ट खबर, आसमान में भारत की पहुंच बढ़ाने की तैयारी। भारतीय वायुसेना अब अपने पुराने IL-78 टैंकर विमानों को विदा करने की तैयारी में है। 2 दशकों से ज्यादा सेवा दे चुके ये विमान अब आधुनिक युद्ध की रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहे हैं। लंबी दूरी के मिशन, समुद्री निगरानी और इंडो पैसिफिक में ताकत दिखाने के लिए नए मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमानों की जरूरत निर्णायक हो गई है। बोइंग 767 आधारित टैंकर भारत की वायु शक्ति को कई गुना बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भागीदारी से मेंटेनेंस और आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। ये बदलाव लड़ाकू विमानों की उड़ान नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक पहुंच को नई ऊंचाई देगा। नेक्स्ट खबर, तेजस मार्क 2 और AMCA की रफ्तार का असली टेस्ट। भारत की फाइटर ताकत की राह में अब सबसे बड़ा सवाल फैक्ट्री का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पुरानी मेहनत आधारित असेंबली लाइन तेजस मार्क 2 और AMCA की स्पीड रोक रही है। हाथ से ड्रिलिंग और फिटिंग वाला सिस्टम आज के जेट युग के लिए स्लो मोशन बन चुका है। दुनिया रोबोटिक्स और डिजिटल फैक्ट्रियों से फाइटर बना रही है और भारत अभी तक नीशन गिन रहा है। ऑटोमेशन से ही उत्पादन तेज होगा और क्वालिटी मजबूत बनेगी। अगर फैक्ट्री नहीं बदली तो डिजाइन जीत कर भी भारत स्क्वाड्रन हार सकता है। अब युद्ध आसमान में नहीं बल्कि उत्पादन लाइन पर जीता जाएगा। नेक्स्ट खबर, तेजस की ताकत विदेशी इंजन पर टिकी। तेजस मार्क 1A भारत की वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है, लेकिन उसकी सांस आज भी अमेरिका के हाथ में है। इस विमान का F404 इंजन पूरी तरह GE से आयात होता है। 3 दशक तक उड़ने वाले इस फाइटर के लिए भारत में इंजन निर्माण या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरी तरफ भविष्य के तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए F414 इंजन पर सह निर्माण की तैयारी है। पुराना इंजन होने के कारण GE भारत में फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं दिखा। इसका मतलब साफ है कि स्पेयर और सप्लाई पर विदेशी निर्भरता बनी रहेगी। आत्मनिर्भरता की उड़ान में यह सबसे भारी इंजन वाली कमजोरी है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।